नमस्कार। हिंदुजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। पढ़ाई में रट्टा मारने वाले बच्चों की अपेक्षा कंसेप्ट को लेकर पढ़ने वाले बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं, ऐसा कहना है लोकस एकेडमी के संचालक मोहम्मद अजहर जमाल का। नागपुर के भूपेश नगर स्थित शारदा चौक में लोकस एकेडमी की स्थापना मोहम्मद अजहर जमाल ने की है। यहां पर आने वाले बच्चे बड़े ही उत्साह एवं लगन के साथ वैदिक मैथ्स व शॉर्ट ट्रिक का ज्ञान हासिल करते हैं। बी कंप्यूटर साइंस की शिक्षा ग्रहण कर चुके मोहम्मद अजहर जमाल ने बताया कि पहले वे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि वे हमेशा से ही अपने पढ़ाए हुए बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर कराने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अजहर जमाल है। मैं बेसिकली मैथ्स और साइंस का टीचर हूँ। पिछले 12 सालों से मैं टीचिंग करियर में हूँ। पहले 10 साल मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मैथ्स और रीजनिंग का जो सब्जेक्ट होता है वो पढ़ाता था। पहले मैं खासकर इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट होते हैं जिनका कैंपस सिलेक्शन होता है ना, तो कंपनी आती है जिसको आप ये बोल सकते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो होती है, उसमें मेरा पार्ट होता था। उसमें हमारी टीम होती थी जिसमें मेरा मैथ्स और रीजनिंग जो सब्जेक्ट होता था वो मैं पढ़ाता था। पिछले 2-3 सालों से मैं स्कूल में भी इंटरेस्ट लिया हूँ और बच्चों को भी पढ़ाया हूँ। खासकर मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की। जो NTSC एग्ज़ाम्स होता है, NTSC एग्ज़ाम भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होता है जिसको आप बोलते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। उसमें मैंने पहली बार बच्चों को पढ़ाया तो मुझे बड़ा मज़ा आया बच्चों को पढ़ाने में और बहुत उन्होंने भी अच्छा कोऑपरेट किए। तो उस वक्त से मैं बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया हूँ। अदरवाइज़ इससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाता था। तो अभी पिछले 2-3 सालों से मैंने मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स को लेके अपने घर में क्लासेस भी स्टार्ट की है, जिसका नाम मैंने लोकस रखा हूँ। मेरा जो मेन फोकस होता है वो बच्चों ये होता है कि बच्चों का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो वो मैं क्लियर कराऊँ, क्योंकि जितना ज़्यादा वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आगे बढ़ेंगे और एग्ज़ाम देंगे उतना ज़्यादा उनका माइंड खुलेगा, मेरा ये मानना है। और जितने कंसेप्ट से वो पढ़ेंगे, और जाहिर सी बात है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो मेन फोकस होता है कि वो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्लियर कराए। एकेडमिक्स में जो चलता है नॉर्मली वो तो चलता ही है, वो तो क्लासेस होती है यहाँ पे, खासकर मैथ्स और साइंस की। स्पेशली 9th और 10th CBSE, यहाँ पर सिर्फ CBSE की क्लासेस लेता हूँ मैं, और CBSE में मैं सिर्फ मैथ्स और साइंस लेता हूँ। ठीक है, उसके अलावा 6th 7th 8th से स्टार्ट है यहाँ से, 6th 7th 8th 9th 10th पूरा है। सबका बैचेस अलग अलग रहेगा। ठीक है, 9th और 10th का तो एकदम बैचेस अलग ही रहेगा पूरा। ठीक है। मोहम्मद अजहर जमाल ने आज के बच्चों को सुझाव देते हुए कहा कि बच्चों ने मार्क्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे होता यह है कि बच्चे आज जो पढ़ते हैं वो आगे सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा पढ़ाई कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़े। उनका मानना है कि जिस तरह व्यायाम करने से शरीर डेवलप होता है उसी तरह वैदिक मैथ्स व शॉर्ट ट्रिक से बच्चों का मेंटल लेवल बढ़ता है। आपके पढ़ाने की या पढ़ाई की विशेषता क्या है? जी, मैंने आपको जैसे कहा कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाता हूँ, तो मेरा जो सबसे ख़ास मकसद होता है बच्चों को पढ़ाने का ही कि भाई बच्चा जो है ना मार्क्स के लिए ना पढ़े। अगर वो मार्क्स के लिए पढ़ता है तो वो रट्टाफिकेशन करेगा या फिर जो भी है उसका तरीका अपनाएगा। मैं यहाँ पे बच्चों को कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए, भले उसको 50% 60% आए जो भी उसका सिलेबस है उसमें से, लेकिन उसको आना चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़े और कल भूल जाए। मतलब मेरा मकसद यही है कि मैं उनको पूरा कंसेप्ट क्लियर करूं, और कंसेप्ट क्लियर करके ऑटोमेटिकली जब बच्चा कंसेप्ट क्लियर करता है और थोड़ी मेहनत करता है तो मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आएंगे, वो बाई प्रोडक्ट है मार्क्स। लेकिन अगर आप सिर्फ मार्क्स के पीछे भागोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे नहीं होंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, मैं हमेशा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो, बच्चों को आना चाहिए, खुद से आना चाहिए। अगले साल भी अगर वो जाए तो वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़ लिए कल भूल गए फिर से वापस से पढ़ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज पढ़े तो वो आज का भी लेके कल पढ़ सके। मैथ्स में जैसे हमने देखा है कि आप इस शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताते हैं, क्या चीज़ है शॉर्ट ट्रिक्स? देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स ऐसा कुछ समझ लीजिए ऐसा है कि हम बचपन में भी यूज़ करते थे उसको, हमारे पहले लोग भी यूज़ करते थे, लेकिन उसको बस शॉर्ट ट्रिक्स नाम नहीं दिया जाता था। फास्ट कैलकुलेशन है ये, स्पीड मैथ्स इसको बोलते हैं हम। तो इसमें कई लिमिटेशंस भी है और कई जगह मतलब ये अप्लाई कर सकते हैं हम इसको, जिससे ये होता है कि
अगर हम स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत छोटे छोटे बेसिक कैलकुलेशन है ये, स्पीड मैथ्स की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो नॉर्मल मैथ्स करने का जो हमारा जो मेथड होता है उसमें हमको बहुत आसानी जाती है। और इससे क्या होता है कि मतलब बच्चों का जो है मेंटल एबिलिटी होता है, मेंटल लेवल वो थोड़ा इंक्रीज होता है। ये समझ लीजिए हम नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, डिप्स मारते हैं, पुशअप्स मारते हैं, वॉट तो हमारी बॉडी बनती है। वैसे ये स्पीड मैथ्स ऐसा है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे अपने घर में, जितना बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतना उसकी माइंड की एक्सरसाइज होगी। इट्स एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज है तो ऑफकोर्स दिमाग मजबूत होगा, तो उसको नॉर्मल काम भी बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उसको फायदा मिलेगा। मैथ्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब मैथ्स के जो जितने भी कैलकुलेशंस आप करते हो उसमें आपकी स्पीड बढ़ेगी और इजी भी लगेगा आपको। विगत 12 वर्षों से शिक्षण क्षेत्र में कार्य करते हुए मोहम्मद अजहर जमाल की खास बात यह है कि किसी बच्चे को पढ़ना हो और वह फीस अदा नहीं कर सकता तो वे ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षण देते हैं। उनका कहना है कि आज के बच्चों ने समझ के साथ पढ़ना चाहिए, चाहे विषय कोई भी हो, और रट्टा मारने वाले बच्चों की अपेक्षा समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं। फीस का क्राइटेरिया कैसा क्या है? फीस का क्राइटेरिया बहुत नॉमिनल है, मैं बाकी लोगों के से कम ही लेता हूँ, देखा जाएगा तो आप आके खुद देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा फीस, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि फीस नहीं दे सकते लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं फ्री में भी पढ़ाता हूँ या बहुत कम पैसे में भी पढ़ाता हूँ। देखिए, फ्री में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब मैं किसी को फ्री में पढ़ाता हूँ ना तो फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ चार्ज करता हूँ। और अगर वाकई में मैं देखता हूँ कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, एंथुसियास्टिक है, वो पढ़ना चाहता है, तो मैं उसको वाकई में अगर पैसे नहीं है तो मैं फ्री में भी पढ़ा देता हूँ। पैसे का इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम आए, देखें क्या है। ठीक है, क्षेत्र के स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे एजुकेशन के बारे में? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सारे बच्चों को कि भाई जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे फर्स्ट से लेकर 10th तक हो, आप जो है कंसेप्ट्स को लेकर पढ़ो, कंसेप्चुअली पढ़ो। आप रट्टाफिकेशन छोड़ दो, आपके मार्क्स भले कम आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कंसेप्ट्स को लेके पढ़ते हैं तो आप 10th के बाद एक्सेल करोगे इंशाल्लाह ताला। मतलब और अगर आप रट्टाफिकेशन करते हो तो फिर 10th के बाद आप क्या करोगे मुझे उसका नहीं मालूम, लेकिन मैंने देखा हूँ रट्टाफिकेशन वाला आदमी उतना आगे नहीं बढ़ पाता जितना वो समझ के पढ़ने वाला होता है। तो मेरा सबके लिए यही संदेश है, सारे बच्चों के लिए, कि वो हर चीज़ को समझ के पढ़े, खुद से पढ़े, लिख के पढ़े, जो भी है समझ के पढ़े। मोहम्मद अजहर जमाल द्वारा संचालित लोकस एकेडमी में पढ़ने वाले बच्चों ने कहा कि उन्हें वैदिक मैथ्स व शॉर्ट ट्रिक पढ़कर काफी मजा आ रहा है और कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है। इस अवसर पर बच्चों ने कहा कि शॉर्ट ट्रिक पढ़ने से गणित के प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। आप यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ पे मैथ्स की पढ़ाई करते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। नया क्या सीख रहे हैं मैथ्स में? नया बहुत सारी नई नई ट्रिक सीख रहे हैं, जैसा कि शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं, और जैसा कि अगर एडिशन का सिंपल तरीका जो सेकंड में करते हैं। हम यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, सर यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ा रहे हैं मैथ्स की, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी और फास्ट हो जाता है। पहली बार हमको मैथ्स पढ़ने में बहुत मज़ा आया है, जैसे यहाँ पे सबसे बहुत इजीली शॉर्ट ट्रिक्स, और इससे जो सबको नहीं आती है वो यहाँ पे सिखाई जाती है, और ये बहुत इजी हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है इससे कैलकुलेशन।